नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आजकल एक नए बाबा मैं देख रही हूँ टीवी पर और न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा थोड़ा सा उनका प्रचलन सा हो रहा है। रील्स वगैरह भी काफ़ी आती हैं। बाबा अनिरुद्धाचार्य जिनका नाम है। एक्चुअली हमारा समाज कुछ अंधविश्वासी टाइप का है। हमारी संस्कृति धर्म में है ये चीज़ें, तो लोग बहुत जल्दी बाबाओं के चक्करों में आ जाते हैं। तो बहुत सारे बाबाएं हैं जो बाबा जी जो हैं उन्होंने लोगों को बहुत बहुत पागल बनाया, उल्लू बनाया और धर्म और संस्कृति के नाम पर हमारे देश के लोगों को बहुत बुरी तरह से लूटा है। अब चाहे बाबा आसाराम हो, राम रहीम हो या बहुत सारे हुए हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। अब मेरे को नाम भी इस तरह से इतने ज़्यादा याद नहीं है कि पता नहीं कौन कौन से बाबा हैं जिन्होंने कितने लोगों को, हमारे पूरे देश को कच्चा, मतलब समझ लो एक चबा ही गए धर्म संस्कृति के नाम पर बुरी तरह से, मतलब गंद फैला हुआ है। अब ये नए बाबा आए हैं अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने बिल्कुल ही नए तरीके का गंद फैला रखा है। अभी रिपब्लिक भारत पर एक इनका इंटरव्यू आ रहा था। पहले कोई पार्ट 1 आया होगा, वो तो मैंने नहीं देखा। पार्ट 2 आज मैं देख रही थी रिपब्लिक भारत पर। तो उसमें जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे थे, पब्लिक ऑडियंस भी थी और 2-4 और लोग भी बैठे हुए थे। तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पुट कर रहे थे। तो उनकी बातें सुन के मैं हैरान हो रही थी। मैंने एक्चुअली पहले रील्स वगैरह तो देखी है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती इनकी रील्स, क्योंकि बहुत उल्टी पुल्टी औरतों को बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से ये पेश करते हैं। औरतों का सम्मान तो ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये पूरी तरह से फेसबुक के सोशल मीडिया वाले बाबा हैं। तो जिनके ऊपर सोशल मीडिया को और पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष अपने आप को प्रभावी शो करना कि हम जी पुरुष हैं, तो हम हमारी वो रहनी चाहिए, धाक रहनी चाहिए, मतलब स्त्रियों को प्रेशर में रखो, अंडर प्रेशर रखो। ये उस तरह वाले बाबा हैं। स्त्रियों का सम्मान तो ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये कुछ इस तरह वाले बाबा। उनके कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो मैं सुन के मैंने कहा यार ये कैसे बाबा है। पहले वो क्वेश्चन मुझे सारे के सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हैं। जैसे उन्होंने बोला कि पहले वो लैंग्वेज की बात हुई, तो वो कहने लगे कि भाई हाँ इंग्लिश लैंग्वेज वो कहते हैं कि नहीं बोलनी चाहिए। मतलब उनसे पूछा भी क्यों, जैसे पति को ऐसा कुछ होगी कि उनकी कोई रील बनी होगी कि भाई हाँ आप उसने किसी ने हस्बैंड ऐसे बोला होगा अपने हस्बैंड को कह के कुछ बोला होगा रील में, तो कहते नहीं आप हस्बैंड क्यों बोल रहे हो। उसे मियाँ बोला तो मियाँ हस्बैंड क्यों बोल रहे हो, पति बोलो। तो उसने कभी किसी ने जैसे पूछा कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली, पति हमारे हिंदू शब्द है, तो हिंदी लैंग्वेज पति है, तो पति बोल। तो कहने लगे कि भाई ये मियाँ में क्या दिक्कत है। तो नहीं, मियाँ तो जो है ना वो मियाँ हमारे देश का शब्द नहीं है। मियाँ जो है मुसलमानी शब्द है। तो मुसलमानी शब्द है मियाँ, तो लैंग्वेज से क्या होता है उसका कि आप मतलब लोग पूछने लगे कि भाई आप रीजनल भाषाओं के विरोधी। हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, एक भाषा थोड़ी, इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं हमारे देश में। लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, पता नहीं कितनी हैं। आप गुजराती, भोजपुरी, बंगाली, मलयालम, तेलुगु और पता नहीं कितनी, पंजाबी और लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर, इतनी सारी भाषाएं हमारे यहाँ पर। तो कहने लगी नहीं आप रीजनल भाषा, ये जो अनिरुद्धाचार्य बाबा ये साला एक नंबर का हरामी, मतलब बहुत ही मुझे इसकी इंटरव्यू देख के बहुत बुरा सा लगा। कहता है कि भाई नहीं रीजनल लैंग्वेजेस बोलो, बट ये जो आप वो मत बोलो, मियाँ मत बोलो, ये एक अलग, ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी वर्ड है, तो ये वाली मत बोलो। और लैंग्वेज बोले, आप जो अगर कोई हरियाणा में रहता है तो हरियाणवी बोले, पंजाब में रहता है पंजाबी बोले कोई, और कलकत्ता जहाँ भी रहता है वो लैंग्वेज बोले, भोजपुरी जो भी बोले। लेकिन तो भाई आप बताओ, ये बोला कि वो मत बोलो। तो जब जो पाकिस्तान था और बांग्लादेश था, पहले ये भी हमारे देश का एक हिस्सा ही था। ये पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था। तो यहाँ सभी लोग एक ही थे। तो जो ये लैंग्वेज थी, उर्दू भी जो भी लैंग्वेज थी, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं आई एम फेवर इन दिस लैंग्वेज, बट अगर आप देखें एक इसका अलग से वो देखें, तो उर्दू भी एक हमारी एक लैंग्वेजेस में ही आती थी। तो वो भी तब उस समय पार्ट थी। बहुत सारे हमारे जो पुराने जो लोग मैंने देखा है कि वो तो बोलते थे, हिंदू लोग भी बहुत सारे बोलते थे ये लैंग्वेजेस। तो उस टाइम ये भी एक रीजनल भाषा का ही हिस्सा थी, जब ये अलग नहीं हुए थे पाकिस्तान बांग्लादेश, जब हिंदुस्तान का हिस्सा थे। तो लोगों को एक पीढ़ी दर पीढ़ी लैंग्वेजेस चलती हुई आ रही हैं, ये सारी लैंग्वेजेस एक चलती हुई आ रही हैं। तो अगर कोई मियाँ बोलते हस्बैंड, एक बहुत बड़े जो पार्ट है हमारा, अंग्रेज़ों ने भी हमारे देश में गुजारा है। तो
बहुत सारा टाइम गुजारा है। तो उस टाइम में इंग्लिश का भी बहुत प्रचलन हो गया था, तो बहुत चल रहा है वो, अच्छा है, अच्छी भाषा है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलनी चाहिए। मुझे तो लगता है इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज अगर ठीक है, सब अच्छी भाषा, सब भाषाएं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। तो वो बोले कि नहीं ये मत बोलो, ये रीजनल लैंग्वेज बोलो ये। अरे भाई वो भी तो एक, अगर हम काउंट करें, जब हिंदुस्तान का पाकिस्तान और बांग्लादेश हिस्सा था, तो तब भी तो वो एक ही वो भी वही लैंग्वेज थी ना, वो भी एक रीजनल इसी का हिस्सा थे ना, जैसे हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी। तो लैंग्वेज कोई भी हो, उसमें क्या दिक्कत है उस बाबा को। फिर एक और वो आया कि भाई ये जो आजकल के बच्चे ये बोलते हैं आई लव यू बोलते हैं, इसका क्या ही मतलब होता है, तो ये किसी को प्यार थोड़ी हो जाता है। तो बच्चे अब जैसे आजकल के बच्चे कहने लगे, आप किसी, कोई लड़का अगर आपसे बोलता है लव यू, कोई लड़की बोलती है, तो वो सिर्फ शरीर देखते हैं, वो सिर्फ वासना, सिर्फ शरीर होता है, वो उसमें लव वाला कुछ ऐसा नहीं होता है। तो जैसे बच्चे आजकल के बच्चे हैं तो कुछ कहते हैं कि माँ बाप के लिए जो लव है वो होता है, भाई बहन के लिए लव होता है। और अगर दूसरे किसी के लिए अगर आपको कोई और मिलता है, या कोई लड़की या अदर है जो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, आपके माता पिता पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उसके प्रति आपके अंदर कोई अगर ऐसी फीलिंग आती है, तो वो वासना है, मतलब वो वासना है, मतलब। और सब ये उनके ही शब्द थे कि जो माता पिता के लिए वो प्यार है, भाई बहनों के लिए वो प्यार है, ये इन्हीं के वर्ड थे, भाई बहनों के लिए प्यार है, माता पिता के लिए जो है वो प्यार है, और जो बाकी औरों के लिए है वो है सिर्फ शरीर, वो मतलब वासना है। चलो अगर हम एक तरीके से देख भी लिया जाए कि हाँ आजकल ये चल रही है कि ट्रूथ इज, मतलब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैं भी इन चीज़ों को मानती हूँ कि ये सब चीज़ें आजकल दिखावा ज़्यादा है, और इसमें सच्चाई कोई हज़ारों में से एक की कोई अंदर सच्ची वाली भावना होती है, जो एक दूसरे को ऐसा कुछ फीलिंग होती है। अदरवाइज़ ये सब दिखावा ही है, ये लव यू शब्द होता दिखावा है। बट आप सबको ऐसा नहीं बोल सकते हो, होता है बहुत सारी आजकल चीज लड़के, और इसका मतलब आप पूरी तरह से सिर्फ अब लव मैरिज को कोई कुछ मानते नहीं हो, सिर्फ अरेंज मैरिज आपके लिए सब ठीक है। क्यों अरेंज मैरिज ऑलवेज इज़ नॉट राइट, ऑलवेज अरेंज मैरिज मुझे नहीं लगता कि ठीक होती है। कई बार होते हैं अरेंज मैरिजेस में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और अगर शादी से पहले कोई लड़का लड़की आपस में मिलकर बात करके अगर आपस में डिसाइड करना चाहते हैं, उनको कोई अच्छा लगता है, तो उसमें दिक्कत क्या है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बल्कि शादी से पहले जान लेना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है कि जानो। हाँ आप फिजिकल रिलेशन अगर आप किसी के साथ बनाते हो, दैट इज़ नॉट गुड। अपना पक्के रहो कि आपको रिलेशंस नहीं अपने करने हैं, वो उस चीज़ पे पक्के रहो। बट अगर आप छाया कर भाव है, भाव में क्या वो होते हैं, भाव तो भगवान भाव के ही भूखे हैं, ऐसा होता है कि वैसे तो इतने तुम प्रवचन करते हो भाव में भगवान है, मीरा है, ये हैं, फलान है, नरसिंह है, धन्ना जटाई, ये सब प्रेम भाव के भूखे थे, तो उस प्रेम को तुमने सिर्फ शरीर और वासना कह दिया। मतलब मीरा का प्रेम भी कृष्ण के लिए वासना था, राधा का प्रेम कृष्ण के लिए वासना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप धर्म किस बात के आप धर्म गुरु बनते फिरते, मुझे ये समझ में नहीं आती है। मतलब कैसे कैसे लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि धर्म के नाम पर कैसे लोगों को मतलब गंदे जाल में जकड़ रहे हैं। आजकल कितना गंदा धर्म का जाल लोग फैला रहे हैं, और कितनी गंदगी फैला रहे हैं। मुझे देख देख के इतना होता है कि कैसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लोग मान कैसे लेते हैं, ऐसे ऐसे चापटे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों के दो रैप्टे पड़ने चाहिए मेरे को तो। मतलब ये ऐसे लोगों को थूकने का मन करता है, कितने चीप लोग हैं यार ये, कैसे। और लास्ट में जो उन्होंने बात की, बिल्कुल इलॉजिकल बात की कि आप अगर पेरेंट्स हैं, जैसे अगर एक कमरे में एक अगर आपका जैसे आपके बच्चे हैं, आप सबके आप जो भी फैमिली होती है सबके दो दो बच्चे होते हैं, किसी का एक बेटी एक बेटा, किसी के दो बेटे, किसी का दो बेटियां, ऐसे ऐसे करके सबके दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में। किसी का एक बच्चा, किसी के दो, किसी के तीन चार, जो भी बच्चे होते हैं। तो कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, अगर हो तो लड़की को अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहिए, और लड़के को अपनी माता के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर अकेले नीचे उनमें वो कुछ ठीक नहीं होने की भी उम्मीद होती है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गंदी तरफ आप देख ही क्यों रहे हो बाबा जी, अब गंदी तरफ ही क्यों आपका दिमाग जा रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में खुद ही वासना भरी पड़ी है, आप खुद ही एक वासनात्मक बाबा हो। क्योंकि अगर किसी
किसी एक हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई वाइफ मर जाएगी तो वो अपने उसके पूरा जो दारोमदार है तो उसके पिता पर भी अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ जाएगी। बड़े हो गए तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगर वो बड़े बच्चे हो गए तो वो छूट जाएगा, वो चाहे वो उसकी बेटी है चाहे बेटा, वो उसका ध्यान रखेगा। और किसी घर ज़्यादा बड़ा नहीं तो वो एक ही घर में वो रहेंगे। अब ये तो है नहीं कि अगर वाइफ मर गई तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ कहेगा कि मैं, वो पुराना ज़माना था जो आप बात कर रहे हो कि वो संन्यास लेने एक गृहस्थ आश्रम संन्यास लेके चले जाते, बच्चों को छोड़ देते थे। और बच्चों को भी छोड़ते, अगर बहन भाई है तो फिर वो मतलब भाई को अलग फेंक दे, बहन को अलग फेंक दे ना। भाई को कहे तो अलग घर में रहे, बहन को अलग घर में रहे, पिता कहीं अलग जाए। मतलब क्या 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 समझाना चाहिए। अगर माता है, अगर किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाए और अगर बेटे ही रहते हों और माँ हो और बेटे हों तो वो एक घर में ना रहे। मतलब माँ कहे मैं कहीं और जा रही हूँ और या बेटों का तुम कहीं और जाओ, इस घर में तो तुम नहीं रह सकते। क्योंकि ये एक ये अनिरुद्धाचार्य बाबा जी ने कहा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये किस तरह का सिस्टम, ये क्या गंद बक रहे हैं ये कि तुम्हारी खुद की मानसिकता इतनी गंदी है। तुम एक चीज़ को तुम इतना गंद फैला भी कैसे सकते हो। सबके घर में बच्चे हैं, सबके बच्चे छोटे बच्चों का पालन पोषण अगर एक माँ बाप करते हैं, अगर मैं एक मदर हूँ अपने बच्चों को बचपन से पालती हुई आ रही हूँ, तुम एक बताओ, हमारे सब समाज एक जो भी इंडियन कल्चर है जो भी होता है, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो भी वो क्या अपने बच्चों से उम्मीद रखेंगे, वो अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। अगर हस्बैंड की साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो माँ अपने बच्चों के साथ ही रहेगी, चाहे वो बेटी है चाहे बेटे हैं चाहे कुछ हो। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो एक जो हस्बैंड अपने बच्चों के साथ रहेगा, चाहे वो बेटियाँ हैं चाहे बेटे हों। और अगर किसी की मानसिकता गंदी ही है, अगर किसी का दिमाग गंदा ही है तो वो तो फिर अपने घर में नहीं अपने घर में गंद घोलेगा, बाहर घोलेगा, हर जगह गंद ही गंद घोलेगा। उसको तो उस आदमी का तो कुछ, या उस औरत का या उस आदमी का तो कुछ हो नहीं सकता, जिसका जो गंदा ही दिमाग है वो तो कुछ भी करेगा। और मैं भी अनिरुद्धाचार्य बाबा से कहूँगी तेरा दिमाग भी एकदम घटिया है। तूने जितनी भी बातें बोली हैं मुझे एक बात भी अच्छी लगी। मैं कहती हूँ तू यू आर अ फ्रॉड बाबा, यू आर अ टोटली फ्रॉड। तुम जैसे लोग समाज में इतनी गंदगी फैलाते हो, संस्कार धर्म संस्कृति के नाम पर तुम बाबा लोग इतनी गंदगी कैसे फैला लेते हो, मुझे समझ नहीं आती। तुम इतना नरक फैलाते हो, तुम लोग ये गंदी बातें बोलते हो, फिर कुछ अनपढ़ गवार लोग तुम्हारी घटिया चीप बातों को लेकर फिर इस तरह से और समाज में शोषण बढ़ता है। तुम तो कल को कहोगे सती प्रथा भी अच्छी थी, घूंघट प्रथा भी अच्छी है, चाहे घूंघट में रह के कितनी भी गालियाँ देते रहो लेकिन अच्छी है। सती प्रथा अच्छी थी जहाँ पति अगर गुजर गया तो पत्नी को साथ ही जला दिया जाता था, क्योंकि वो क्या करेगी, वो उसको जलाओ, क्योंकि बच्चों के साथ वो रह नहीं सकती। तुम ये भी कहोगे कल को कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो भाई उसकी स्त्री को जला देना चाहिए साथ में। तुम्हारा कहने का मतलब इट मीन्स यू वांट टू से दैट कि तुम्हें जला दीजिए। अगर कोई स्त्री मर जाए तो उस आदमी को भी साथ में जला देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी कैसे, उसकी अगर बेटी है या बेटा उसके साथ कैसा रहेगा, उस आदमी को भी जला देना चाहिए। अगर कोई पत्नी मर जाती है उसको भी जला दो। तुम उस लेवल पर जा रहे हो, तुम उस लेवल के बाबा हो, उस लेवल के बाबा जी हो जो हर गलत और घटिया बात को प्रमोट कर रहे हो। पुरानी किताबों में क्या लिखा है वो उस टाइम के हिसाब से क्या लिखा होता, क्या चीज़ हुई, वो जो लिखा गया आज के हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम खुद बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हो, बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पास धन है, दौलत है, शूज़ जूते अच्छे अच्छे कपड़े अच्छी अच्छी चीज़ें पहनते हो, मोबाइल चलाते हो, रील्स बनाते हो और सब चीज़ें वो करते हो जो मॉडर्न होती हैं, मॉडर्न टाइप वाली सब चीज़ें करते हो। अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को सब चीज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़ देते हो। तुम्हारे घर में टॉयलेट मिलेगा तो इंग्लिश टॉयलेट मिलेगा, इंग्लिश चीज़ें सारी मिलेंगी हैं, लेकिन तुम दूसरे लोगों को गलत चीज़ें प्रमोट करते हो क्योंकि उसका तुम्हें पैसा मिलता है कि इस चीज़ों को फैलाओ, धर्म के नाम पर सिर्फ गंद नरक फैलाओ। अनिरुद्धाचार्य बाबा, यू आर one of harami in my language, you are one of harami बाबा। वो बात अलग है कि तू औरतों का वैसे शोषण नहीं कर रहा कि जो रेपिस्ट बाबा होते हैं, लेकिन तू औरतों को इस तरह से घुमा के औरों की सिस्टम में करके शोषण वाला बाबा तो वो है जो खुद फेसबुक या सोशल मीडिया वाला बाबा होता है।
तो खुद अपने पुरुष समाज को बहुत ही ठोस बना रहा है। यू आर आ वकील ऑफ रेपिस्ट टाइप पीपल, बलात्कारी टाइप पीपल, जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं कि औरत ये ना करे, वो ना करे, घर से बाहर ना निकले, और वैसे प्रेम दूसरों से ना करे, अपने घर माता पिता से करे और माता पिता से भी न करे, तो मतलब वो उसका पैदा होना ही इस धरती पर बेकार है। मतलब स्त्री का पैदा होना ही इस धरती पर बेकार है। तो मैं तो एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि आजकल का जो समाज चल रहा है, मैं यही कहूँगी कि पहले तो मैरिज करे ही नहीं, कोशिश करे, शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, रहो ऐसे ही रहो, चलो ऐसे ही रहो, और करो भी तो बच्चे तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आजकल का समाज, कल को तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ होगा तो फिर तुम क्या ही करोगे। लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लड़कियों के साथ जैसे आजकल के हालात हैं, पहले मतलब कितना गंदा सिस्टम चल रहा है कि मैं अब देखो वहाँ पे जो कांड हो रहे हैं, आपका कलकत्ता में आए दिन रेप की खबरें मिलती रहती हैं। अब चाहे किसी ने छोटी छोटी बच्चों को कहते हैं ना कि छोटे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, मत करो, छोटी छोटी बच्चों, 2-2, 3-3, 4-4 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। आप उनके अंदर क्या ही गलत भावना है छोटी छोटी बच्चियों में, और क्या ही गलत चीज़ें हैं जो उनके साथ लोग रेप कर लेते हैं। उनको उनके अंदर क्या ही मिल जाता है उनको, उन लोगों को, कि उन लोगों को हवस अपनी मिटाते हैं। जो बुरे लोगों को तो हर जगह हैं, वो तो ये चीज़ें करेंगे ही करेंगे, चाहे वो 2 साल के बच्चे, 4 साल के, 5 साल की, ये पूरी बड़ी यंग गर्ल है, वो कपड़े छोटे पहने, उनको कुछ नहीं है, उनको देखना सिर्फ स्त्री है तो स्त्री है, उसको अपनी भूख मिटानी है तो मिटानी है, मतलब वो कुछ भी करेगा। फिर वो ये नहीं है कि तुम कोई क्या है, वो हर जगह गंद फैलाएगा, गंदा इंसान हर जगह गंद फैलाएगा। और इन बाबाओं ने तो सालों ने मतलब नरक फैला रखा है दुनिया में। सारे मतलब कैसे हिंदुत्व, तुम हिंदू हो, तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू, यू आर नॉट अ हिंदू। तुम हिंदू विंदू कुछ नहीं हो, तुम्हें धर्म वर्म की कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं पता। तुम हो एक ऐसे पुरुष जो अपने नीचे औरत को रखना चाहता है अपने प्रेशर में, और सारी औरतों को समझते हो तुम लोग चूतिया, कि जो औरतें होती हैं वो चूतिया होती हैं, वो तुम्हारी बातों में आए, तुम कृष्ण कन्हैया बन के सारी औरतों पर राज करो, बांसुरी बजाओ, और सारी औरतें तुम्हारी बातों पर नाचें, कहें वाह बाबा जी, बट नॉट मी टाइप लेडीज़, ओके, मी टाइप लेडीज़, नॉट लाइक यू टाइप बाबा, आई हेट ऑल ऑफ यू टाइप बाबा। और तुम जैसे घटिया लोगों ने हमारे देश को, समाज को, संस्कृति को आगे बढ़ने तक को रोक दिया है। तुमने जब समाज थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, तुम सारा उसको पीछे खींच देते हो, और अपनी वही सड़ी पुरानी सती प्रथा वाली बाल विवाह, और अगर आदमी मर जाए तो औरतों को गंजा कर दो, इस वाली स्थिति में तुम लोग चाहते हो फिर से दोबारा ये समाज आ जाए। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, सुन लो बाबा, वो नहीं होगा। सब लोग सुनो, सबकी करो मन की, जो ठीक लगे वो ही करो। किसी बाबा के चक्कर में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरा बस चले तो मैं इस बाबा के 2-3 रैप्टे मारूं कान पे, सच में। आज इसका इंटरव्यू देकर मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था, मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब मुझे चिड़न मचती है, गुस्सा आता है मुझे। मैं न्यूज़ कब वैसे तो आजकल न्यूज़ देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें जो होती हैं वो तो मतलब जुर्म वुर्म वैसा कुछ दिखाते नहीं है ढंग का, लेकिन ठीक है कभी कभी देख लेती हूँ, तो ये गुस्सा मुझे इतना चढ़ता है। जय माता दी, जय हिंद। और अपने अपने विचार भी रखो, कमेंट करके बताना कि मुझ पे गुस्सा आ रहा है या उस बाबा पे। कुछ भी है, थोड़ा सा अलर्ट रहो। जय माता दी, जय माता दी।